नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान अपनी एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने पिछली वीडियो में बात की थी इम्पोटेंसी के ऊपर, इम्पोटेंसी यानी कि नपुंसकता के ऊपर। नपुंसकता में भी हमने पढ़ाई करी थी प्राइमरी इम्पोटेंसी की, यानी कि प्राथमिक नपुंसकता की। नंबर द्वितीय में आती है सेकेंडरी इम्पोटेंसी यानी कि द्वितीयक नपुंसकता। तो आज हम पढ़ाई करेंगे द्वितीयक नपुंसकता के ऊपर। द्वितीयक नपुंसकता होती क्या है? तो सर्वप्रथम मैं अपने मित्रों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि प्राइमरी इम्पोटेंसी में तो इरेक्शन आता ही नहीं है, परंतु द्वितीयक नपुंसकता में ऐसा नहीं है। द्वितीयक नपुंसकता में इरेक्शन तो आता है, लेकिन एक उम्र तक आता है। कुछ गलत आदतों के कारण, कुछ गलत संगति के कारण, अत्यधिक हस्तमैथुन के कारण अपने पार्टनर के सामने पुरुष को शर्मिंदा होना पड़ जाता है। समय के साथ, उम्र के साथ ताकत तो कम होती है और जिम्मेदारियों का बोझ आने लगता है। तो ऐसी स्थिति में सेकेंडरी इम्पोटेंसी होने लगती है लोगों को। अब ऐसी स्थिति में जो पुरुष है वो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होना शुरू कर देता है, अपनी ही नज़रों में गिर जाता है, क्योंकि वो बिस्तर पे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जितना कि वो पहले देता था। तो इसका जो कारण है, इसके जो लक्षण हैं, इसका जो समाधान है, आज हम वह जानेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंडरी इम्पोटेंसी, द्वितीयक नपुंसकता। तो पहले हम जानेंगे मित्रों इसके कारण को। कारण क्या क्या होते हैं? नंबर 1 जो प्रमुख कारण है, हम वही यहाँ आपके सामने लेकर के आए हैं। प्रमुख कारणों में पहला कारण है कम उम्र से ही अत्यधिक हस्तमैथुन यानी कि मस्टरबेशन करना। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14-15 साल की उम्र से ही युवा वर्ग सेक्स एजुकेशन का ज्ञान ना होने के कारण गलत और सही का फ़र्क उन्हें पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो अत्यधिक हस्तमैथुन कर लेते हैं। अपने चंद सेकंड के प्लेज़र के लिए, चंद सेकंड के आनंद के लिए वो अपने शरीर का इस कदर नाश कर लेते हैं कि एक उम्र के बाद उनको कुछ होश ही नहीं रहता। एक उम्र के बाद उनका शरीर उनका साथ ही नहीं देता। तो कम उम्र से ही अत्यधिक हस्तमैथुन जो बच्चे करते हैं या जो व्यक्ति करना शुरू कर देते हैं, जिनको बचपन की हम गलतियां भी बोल सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आगे चलकर द्वितीयक नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं, यानी कि सेकेंडरी इम्पोटेंसी का शिकार हो जाते हैं। नंबर 2 में आता है मित्रों कारण कम उम्र से ही सेक्स कार्यों में अत्यधिक लिप्त हो जाना। यानी कि किसी व्यक्ति की उम्र नहीं है और वो किसी महिला के संपर्क में आ चुका है या फिर किसी लड़की के संपर्क में आ चुका है और अत्यधिक संभोग क्रिया कर रहा है, अत्यधिक सेक्स कर रहा है, तो उसका वीर्य का ह्रास होगा, यानी कि उसका स्पर्म शरीर से ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, उतनी मात्रा में बनेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी 40 के बाद, 40 साल की उम्र के बाद ऐसा व्यक्ति जो कम उम्र से ही सेक्स में लिप्त हो जाता है, वह द्वितीयक नपुंसकता का शिकार होने लगता है। नंबर 3 में आते हैं कारणों में मित्रों अत्यधिक नशा करने और बेवजह चिंता या अवसाद करने से। यानी कि जो व्यक्ति कम उम्र से ही ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेने लगता है, नशा करने लगता है, स्मोकिंग करने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, सुल्फा पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की एक उम्र के बाद यही स्थिति होती है और बेवजह टेंशन लेना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन भी यही सब कुछ कर देता है। आगे जाकर के द्वितीयक नपुंसकता में वह व्यक्ति लिप्त हो जाता है, समझ लीजिए कि उसका शिकार हो जाता है। मधुमेह के कारण यानी कि शुगर के कारण, आजकल मेरे प्यारे मित्रों शुगर एक प्रमुख रोग के रूप में उभर कर आ रहा है। अभी हाल ही की रिपोर्ट आई है WHO की कि इंडिया में 2025 तक लगभग 25% आबादी, चाहे वह पुरुषों की हो, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो बच्चों की हो, वह मधुमेह का शिकार हो जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा मित्रों कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मधुमेह शुगर रोग के कारण भी यह स्थिति हो जाती है, जिसको ज़्यादा मात्रा में रहती है, तो इसलिए किसी को भी शुगर हो तो वो अपनी शुगर को आज से ही कंट्रोल करना शुरू कर दे। अच्छा खान पीन करे, परहेज करे, किसी अच्छे
डॉक्टर से मिले जो उसका अच्छा इलाज करे। और यदि आपको लगता है कि आपका किसी डॉक्टर से कोई इलाज नहीं बन पा रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर है आप उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, हम आते हैं पांचवें कारण पर। तो पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण है वीर्य प्रमेह या धात जाने के कारण। बहुत सारे पुरुषों में होता क्या है कि पेशाब की थैली कमज़ोर होने लगती है, टेस्टिस कमज़ोर होने लगते हैं, जिस कारण से उनका स्पर्म रिश्ता रहता है, जिसको धात जाना भी बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश पे स्पर्मेटोरिया बोल देते हैं, जिसको आयुर्वेद में वीर्य प्रमेह बोल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का भी एक हद से ज़्यादा स्पर्म का ह्रास हो जाता है, स्पर्म निकलना शुरू हो जाता है। स्पर्म निकलता है, बनता इतना है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भी आगे चलकर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो सकता है। नंबर 6 में है कि अत्यधिक स्वप्न दोष होने के कारण। अत्यधिक स्वप्न दोष यानी कि अत्यधिक नाइटफॉल होने के कारण। तो ऐसा व्यक्ति भी यदि किसी को ऐसी कोई समस्या है भी तो या तो वो अपने निकटवर्ती किसी डॉक्टर को दिखाए अच्छे, और यदि उसे लगता है कि आराम नहीं हो पा रहा है तो हमारा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर हमें कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह ले सकता है। सलाह का कोई पैसा नहीं लगता, तो सलाह तो आप ले ही सकते हैं, दवाई का तो आगे मसला है। तो अत्यधिक स्वप्न दोष नाइटफॉल होने के कारण भी ऐसी स्थिति को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। नंबर 7 में आती है कारणों में लंबे समय तक शीघ्र पतन की शिकायत होने के कारण। मित्रों, आज की जो डेट चल रही है, जो आज का माहौल है, उसमें लगभग 80% पुरुष शीघ्र पतन यानी कि अर्ली डिस्चार्ज यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शिकार होने लगे हैं। एक उम्र के बाद जब ये रोग ऐसे ही चलता रहता है, ऐसा ही चलता रहता है, तो ऐसा रोग आगे चलकर द्वितीयक नपुंसकता में बदल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भी कुछ भी नहीं कर पाता और वो द्वितीयक नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे इसके कारण। यदि आपके आसपास भी या आपके मित्र को भी या किसी को भी ऐसा कोई कारण नज़र आ रहा है तो आज ही हमसे संपर्क कीजिएगा। लक्षणों में आते हैं मित्रों आज हम इसके। तो द्वितीयक नपुंसकता के लक्षण। मित्रों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा लिखकर पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि हर व्यक्ति तक सही और सटीक और कम शब्दों में अच्छी जानकारी पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे युवा साथी भी हमारी वीडियो देखेंगे, बहुत सारे उम्र वाले व्यक्ति भी हमारी वीडियो देखेंगे और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी देखेंगे जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो मित्रों, अब हम आते हैं द्वितीयक नपुंसकता के लक्षणों के ऊपर। तो लक्षण में हम मित्रों बात करेंगे, बहुत प्रयास करने के बाद भी लिंग में पूरा तनाव यानी कि इरेक्शन नहीं आता। तो पहला लक्षण आप समझ लीजिएगा कि बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन परंतु इरेक्शन नहीं हो पा रहा, तनाव उतना नहीं आ पा रहा जितना आना चाहिए, तो समझ लीजिएगा कि इस रोग की नींव पड़ चुकी है शरीर के अंदर। नंबर दूसरे में है लिंग में थोड़ा तनाव तो आता है परंतु स्त्री के पास जाते ही वह खत्म हो जाता है। तो मित्रों, यदि ऐसा भी किसी को लगता है कि थोड़ा तनाव तो आ रहा है परंतु स्त्री के पास जब पहुंच रहे हैं तो उस समय तनाव खत्म हो जा रहा है, या फिर कुछ इंटरकोर्स करने के बाद तुरंत तनाव खत्म हो जा रहा है, या इंटरकोर्स करते करते समय भी बहुत सारे लोगों में ये समस्या देखी गई है कि इंटरकोर्स करते करते समय भी तनाव में कमी आ जाती है, तो उसका भी समझ लीजिए कि प्रथम लक्षण यही है द्वितीयक नपुंसकता का। नंबर तीसरी में है रात को ठीक प्रकार से नींद नहीं आती। ऐसा व्यक्ति जिसका ये वाली दिक्कत जिसे लगती है तो उसको रात में ठीक से नींद भी नहीं आती है, तो आप समझ गए होंगे। नंबर 4 में है पुरुषों में अपनी कमजोरी छिपाने के लिए। अब ऐसी स्थिति में मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी स्थिति में जो पुरुष होता है वह अपनी कमजोरी छिपाने के लिए अपनी जो फीमेल पार्टनर है उसके ऊपर बेवजह गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वह कमजोरी ना तो वह सहन कर सकता है अपने ऊपर और ना ही वह किसी से शेयर कर सकता है, क्योंकि हमारे समाज में भ्रांतियाँ ही बहुत हैं, गलत सलाह देने वाले ही बहुत हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी से क्या ही कोई अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा और कोई उसकी प्रॉब्लम समझेगा तो कम। इस समाज में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो बेवजह उसे गलत सलाह और दे देंगे, जिसके कारण वो गलत चीज़ों में लिप्त हो जाएगा। पुरुष अपनी कमजोरी छिपाने के लिए स्त्री पर बेवजह गुस्सा करता है। समझ में आ गई मित्रों यहाँ तक बात।
नंबर 5वां लक्षण है इसका, रोगी का किसी कार्य में मन नहीं लगता, क्योंकि रोगी अंदर से आत्मग्लानि से भर जाता है और उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। तो मित्रों, यदि किसी को ऐसी कोई शिकायत लगती भी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह ले सकते हैं, आप हमसे मिल भी सकते हैं, आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। तो मित्रों, छठा है वीर्य स्पर्म का बहुत पतला हो जाना। एक उम्र के बाद स्पर्म में भी पतलापन आने लगता है, क्योंकि व्यक्ति खाता पीता उतना है नहीं जितना कि उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो स्पर्म में यदि लंबे समय तक पतलापन बना रहता है या स्पर्म कम बनता है बॉडी के अंदर, तो भी व्यक्ति को ऐसी शिकायत होने की संभावना रहती ही रहती है। तो मित्रों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमने बताया आपको कारण, हमने बताया आपको लक्षण, ये प्रमुख लक्षण है और प्रमुख कारण है। अब हम मित्रों आपको एक बात बताना चाहते हैं कि द्वितीयक नपुंसकता का इलाज संभव है, समाधान संभव है। प्रथम नपुंसकता थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन द्वितीयक नपुंसकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि व्यक्ति को पहले इरेक्शन आता था परंतु अब थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। तो समाधान या इलाज, तो यहाँ हम बता रहे हैं मित्रों, पहला समाधान है, ये सब नेचुरल है, रोगी को सदैव ताजे जल में स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति है जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है उसको ताजे जल में स्नान करना चाहिए। नंबर 2 में है, रोगी को पौष्टिक भोजन करना चाहिए और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यायाम या योगासन करने चाहिए। रोगी को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगासन और व्यायाम करने चाहिए। कौन कौन से व्यायाम है मित्रों? ये व्यायाम है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तितली आसन यानी कि बटरफ्लाई आसन, इसको संस्कृत में बोल देते हैं बुद्धि कोण आसन। नंबर 2 में वो कर सकता है वज्रासन। नंबर 3 में कर सकता है वो धनुरासन। नंबर 4 में कर सकता है हलासन और नंबर 5 में कर देता है नौकासन। ये किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी एज फैक्टर का व्यक्ति, किसी भी टाइप से आपको कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है और ये बहुत आसान है। और प्रतिदिन 15-15 मिनट अपने शरीर को यदि कोई व्यक्ति दे दे तो बहुत जल्दी उसे आराम हो जाता है। तो मित्रों, प्रतिदिन अब नेचुरल, बहुत सारे इलाज नेचुरल भी होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिदिन जो व्यक्ति हिप बात यानी कि कटी स्नान, यानी कि नाभि से नीचे का हिस्सा और घुटने से ऊपर का हिस्सा, उसका स्नान करे, हल्का सा गुनगुने पानी में बैठे, ठंडे पानी में बैठे, उसकी साफ़ सफाई रखे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आराम पड़ता है। नंबर 2 में है मेहन स्नान यानी कि सिड्स बात। इन पर हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, इन सभी इलाजों पर भी बात करेंगे, सभी चीज़ें हम आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नंबर 4 में है, ये थोड़ा सा अलग है। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी जब हम प्राइमरी इम्पोर्टेंसी पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हमने एक छोटा सा नुस्खा टाइप का बताया था, एक औषधीय सम्मिश्रण बताया था, जो यदि कोई व्यक्ति 90 दिन तक प्रयोग कर ले तो उसकी प्राथमिक नपुंसकता खत्म होने की प्रबल संभावना रहती है। तो इसी तरीके से द्वितीयक नपुंसकता के लिए बहुत अच्छा योग हम आज लेकर के आए हैं और ये योग हम स्वयं भी बना करके पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। तो घर बैठे भी मंगाने की इसकी सुविधा है हमारे यहाँ से। तो इसमें क्या क्या हम डालते हैं या क्या क्या आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं? पहला है ईरानी अकरकरा। ये किसी भी अच्छे पंसारी के यहाँ साफ़ सुथरा देख लेना और अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। ईरानी अकरकरा लेना है। कितना लेना है? 20 ग्राम लेना है। रूमी मस्तगी आती है, इसमें बहुत सुगंधित स्मेल आती है, तो रूमी मस्तगी लेना 20 ग्राम। फिर तुलसी होती है, तुलसी सभी के घर में होती है, भारत में तो प्रमुखता से पाई जाती है, तुलसी की पूजा भी होती है। तो तुलसी के बीज लेने हैं 40 ग्राम। गौर से समझना, ईरानी अकरकरा 20 ग्राम है, रूमी मस्तगी 20 ग्राम है, तुलसी के बीज 40 ग्राम है। अब इसके नीचे हम आ जाते हैं स्वर्ण भस्म यानी कि सोने की भस्म, सोने की राख। तो स्वर्ण भस्म लेनी है हमको 10 ग्राम, बंग भस्म लेनी है हमको 10 ग्राम और अभ्रक भस्म लेनी है हमको 10 ग्राम। ये तीनों प्रकार की भस्म हमको मिश्रित कर लेनी है और इन सब औषधियों का भी चूर्ण बना लेना है। और फिर जब इन सब का चूर्ण बन जाए, ये सब मिश्रित हो जाए, आपस में इनको मिला लें आप, तो उसके बाद इसमें आपको 50 ग्राम मिश्री आती है डले वाली, तो मिश्री ले लें और मिश्री को कूट छान करके इसमें मिला लें 50 ग्राम। ये सारी औषधि आपकी तैयार हो गई है। तो इस औषधि को लेने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस औषधि को लेने के लिए 3 ग्राम प्रतिदिन
मात्रा होगी इसकी 3 ग्राम प्रतिदिन। लेनी कैसे है? लेनी है ये गाय के दूध के साथ, हल्के गुनगुने दूध के साथ आप इसे ले सकते हैं। और मित्रों, इसका प्रयोग आप 40 दिन तक करें, आपको बहुत ज़्यादा आराम रहेगा। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, प्रतिदिन अपने विचारों को सात्विक रखें और अपने लक्षणों को देखें। कहीं आपको तो ऐसी कोई शिकायत नहीं हो रही है, कहीं आपको तो ऐसी कोई, या आपके इर्द गिर्द किसी मित्र को तो ऐसी शिकायत नहीं हो रही है। यदि ऐसी कोई शिकायत आपको लगती है तो हमारा डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह ले सकते हैं और घर बैठे दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगली वीडियो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पर बनाएं। वैसे अगली वीडियो हम आने वाले जो वीडियोस हैं उस पर हम जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन है, मस्टरबेशन है, इनके ऊपर बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो हम, जैसे आप मैथ और साइंस पढ़ते हैं उसी तरीके से हम आपको सेक्स एजुकेशन पढ़ा देते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।